So hi everyone, this is Mayank Kothari. In this short video, we are going to discuss the multiple choice questions of our institute's material. So on and around, there are only 6 questions that are given behind the first chapter of the financial management subject. Let's discuss those and the answers of those too. So these are the questions from the institute's material. Directly we have taken it so that आपको ये पढ़ने के बाद में जब आप इंस्टीट्यूट का मटेरियल हाथ भी लगाओ तो एक फैमिलियरिटी लगे, ठीक है. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन लेट्स डिस्कस. अच्छा, एक चीज़ तो दिमाग में बताता हूँ आपको, तो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया. पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब सारी चीज़ें एक बार रिवाइज कर लिया आपने, उसके बाद ही ये क्वेश्चंस करना, ताकि आपको एक अंदाज़ा आ जाए कि आपका नॉलेज जो है, जैसे क्वेश्चन एग्जैक्टली वहाँ पे लिखा हुआ भी, टेस्ट योर नॉलेज, कि आपको कितना दिमाग में बैठा हुआ है. लेट्स डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन. मैनेजमेंट ऑफ ऑल मैटर्स रिलेटेड टू एन ऑर्गेनाइजेशंस फाइनेंस. ऑर्गेनाइजेशन के पैसों, फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं, उन सबको मैनेज करने को क्या कहा जाता है? क्या उनको कैश इनफ्लो या आउटफ्लो कहा जाता है? क्या उनको अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कहा जाता है? क्या उनको फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहा जाता है, या क्या उनको फाइनेंस कहा जाता है? कैश इनफ्लो और आउटफ्लो बहुत छोटा वर्ड है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है फाइनेंस मैनेज करने के लिए, तो ये गलत वर्ड है. अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस यानी कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना, लेकिन पैसा लाना इस वर्ड में इंक्लूडेड नहीं है, एंड दैट इज़ पार्ट ऑफ द फाइनेंस. फाइनेंस बहुत ही वेग टर्म है. इट इंक्लूड्स मोस्ट ऑफ द थिंग, बट इट्स जस्ट वेग. इट्स नॉट द मैनेजमेंट. द प्रॉपर वर्ड इज द फाइनेंशियल मैनेजमेंट. यही तो सब्जेक्ट का भी नाम है. सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. नीचे दी गई चारों चीज़ों में से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट है ही नहीं? अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, यस, हमने देखा था अलोकेट करना रिसोर्सेस को, हमने देखा था ना, पैसा लेके आना, उसको अलोकेट करना, और डिविडेंड डिसीजन के रिलेटेड डिसीजंस लेना. फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग. प्लानिंग, यस, प्लानिंग भी पार्ट है. गया था अपन को, प्लानिंग करना यानी कि पैसा कहाँ से लेके आ रहे हो. फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग, ये डिविडेंड से रिलेटेड होता है. डिसीजन मेकिंग यानी कि आप बोल सकते हो कि मैं पैसा कहाँ से लेके आ रहा हूँ, कहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ और किन किन को बांट रहा हूँ. सो ओवरऑल डिसीजन. सो यस, ये भी पार्ट है. जो पार्ट नहीं है वो है ये फाइनेंशियल कंट्रोल. इट इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. सो थर्ड पार्ट देखो. द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज. हमने दो तरह के गोल देते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सब कुछ भी नहीं. नेक्स्ट देखो, टू अचीव वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को अचीव करने के लिए द फाइनेंस मैनेजर हैज़ टू टेक केयरफुल डिसीजन इन रिस्पेक्ट ऑफ वॉट? इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग, डिविडेंड, ऑल ऑफ द अबव. योर आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि आपने तीनों चीज़ें देखी है, फाइनेंसिंग करवाना, इन्वेस्टमेंट करना और डिविडेंड के रिलेटेड डिसीजन लेना. अर्ली इन द हिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एन इम्पॉर्टेंट इशू वॉज. पहले क्या प्रॉब्लम जाती थी? क्या पहले फाइनेंसिंग ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे, ये प्रॉब्लम जाती थी? ऐसा कुछ भी नहीं है. क्या कैपिटल स्ट्रक्चर वाली प्रॉब्लम जाती थी? क्या टेक्नोलॉजी वाली प्रॉब्लम? टेक्नोलॉजी उतनी थी नहीं, तो टेक्नोलॉजी वाली प्रॉब्लम थोड़ी जाती थी. मेन प्रॉब्लम जाती थी फाइनेंस में लिक्विडिटी की. क्यों सर लिक्विडिटी की क्यों प्रॉब्लम जाती थी? क्योंकि कैश अवेलेबल नहीं होती थी आसानी से, और आप फाइनेंस मैनेज नहीं कर पाते थे. इसलिए कई बार ऐसी सिचुएशन आती थी कि भैया इनफ्लो बहुत है लेकिन खर्चा कुछ नहीं, और खर्चे बहुत है लेकिन इनफ्लो कुछ नहीं. मैनेज कैसे करें इन सब चीज़ों को? सो एक पुराना पार्ट है ये. विच ऑफ द फॉलोइंग आर माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स दैट हेल्प डिफाइन एंड एक्सप्लेन द डिसिप्लिन ऑफ फाइनेंस. फाइनेंस के डिसिप्लिन को एक्सप्लेन करने वाला. फाइनेंस को बेसिकली एक और डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स यूज़ किए जाते हैं? रिस्क एंड रिटर्न, यस, यूज़ किया जाता है, आगे हम देखेंगे. कैपिटल स्ट्रक्चर, यस, यूज़ किया जाता है. इन्फ्लेशन भी यूज़ किया जाता है. द फाइनल आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव. तीनों चीज़ें यूज़ की जाती है. सो बेसिकली दीज आर द थिंग्स. हम और भी ज़्यादा क्वेश्चंस देखेंगे बहुत ही जल्द इन सब से रिलेटेड. सो फिलहाल तो सिर्फ आप इतना सा लिख लीजिए. बाय बाय.